हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर 1 में डिस्कशन किया था एपी, और साथ ही साथ हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था एपी, जीपी और एचपी के बारे में। ठीक है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं समांतर, गुणोत्तर या फिर हरात्मक श्रेणी, हिंदी में बोल सकते हैं। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएससी एलटी ग्रेड 2025 मैथमेटिक्स की, जिसमें मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप लोग जो एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारियां हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। मैं हूं एनबी सर, स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है एपी, जीपी और एचपी वाला सेकंड लेक्चर हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं जीपी के बेस्ट शॉर्ट ट्रिक फार्मूलाज मैं आपको दूंगा, देन कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हो सकता है मे बी कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे भी जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सही लगे उसको आप लोग लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। ठीक है, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सिलेबस की, जो कि हम हर वीडियो के स्टार्टिंग में करते हैं ताकि आपको थोड़ा नॉलेज भी रहे कितना हमने पढ़ लिया है। तो अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बेस्ट फार्मूलाज, उसके बाद बेस्ट ट्रिक, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंबाइन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एपी जीपी हम जो है कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे जो भी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब जो है ज्योमेट्रिक मीन आज हमारा मेन मोटिव है। लेक्चर जो डेडिकेटेड लेक्चर है वो ज्योमेट्रिक मीन पर है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन जीपी जिसको हम बोलते हैं, हालांकि इसको मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बता रखा है, और पहले वाले लेक्चर में भी आपको कई सी चीज़ें मैंने बताया है कि ज्योमेट्रिक मीन कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। मैं इस लेक्चर में भी आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि हम बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन को ही कर रहे हैं। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इफ़ इन अ सीक्वेंस द रेशियो ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक टर्म है, एक सीक्वेंस है, कहने का मतलब इस प्रकार से है, और अगर ये जो सीक्वेंस का दूसरा टर्म है वो पहले टर्म का रेशियो, ऐसे ही तीसरा टर्म दूसरे टर्म का रेशियो अगर हमारा सेम है, ठीक है, सेम है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। है ना, मैंने आपको बेसिक से एकदम बताया था, जहाँ पर हमने देखा था कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें देखो आपको पता होनी चाहिए। हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। अगर किसी श्रेणी के प्रत्येक पद का पिछले पद से अनुपात कांस्टेंट हो जाए तो वहाँ एक ज्योमेट्रिक श्रेणी आपका क्या करता है, ज्योमेट्रिक श्रेणी जो है आपका कहलाता है। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये आपको दिख रहा है, आप चाहो तो ए आर बट्टा ए कर लो, डिवाइड करके देख लो, आर मिलेगा। आप ए आर स्क्वायर बट्टा ए आर कर लो, डिवाइड करके देख लो, तब भी आर मिलेगा। है ना, तो हर टर्म, हर तीसरा टर्म, हर दूसरा टर्म पहले टर्म से डिवाइड करने पर जो है वो आर मिलेगा, एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। और हमने एपी में क्या देखा था, एपी में हमने क्या देखा था कि हम अगर पहला टर्म है एंड देन दूसरा टर्म में क्या तो जोड़ूंगा, एक कांस्टेंट टर्म अगर जोड़ते जा रहे तो हमारा मिल रहा था। है ना, उसमें हम जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें हमारा भागा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। जनरल टर्म की बात करें, अगर जीपी में जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म हमारा जो है क्या होता है, ए आर और ए आर स्क्वायर, इस टाइप के आपको टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, ये जनरल टर्म्स हमारे कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, और जो है आर हमारा क्या है, कॉमन रेशियो हम बोलते हैं इसको, क्योंकि हर टर्म का रेशियो है ये। ठीक है, और आर रेशियो कैसे निकल रहा है, जैसे टी आर प्लस वनथ टर्म एन प्लस वनथ टर्म डिवाइड बाय टी एन टर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है क्या कर रहे हैं, रेशियो को निकाल रहे हैं। एन हमारा क्या है, ये जो एन आप देख रहे हैं ये जो है पोजीशंस है, मतलब नंबर। ठीक है, कौन से नंबर का टर्म है,
जैसे यहाँ पर ये तीसरा टर्म है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े फिर। देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड जो है nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी का जो nवा पद होता है वो, देखो जीपी का जो nवा पद होता है वो ये होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। अगर पहला पद हमारा a होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है, इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। देखो ये हमारा मान के चलिए T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है। तो आप देख पा रहे हो कि इस पद को मैं थोड़ा सा अगर चेंज करके लिखूं तो इस पद को लिखने से हमें क्या मिल रहा है, a इंटू आर की पावर 0। क्लियर है। यहाँ पर a आर की पावर 1, a आर का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर अगर आपको 1 मिल रहा है तो यहाँ पर आर की पावर में 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, आर की पावर में 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, आर की पावर में 2 मिल रहा है। ऐसे ही मैं अगर चलता जाऊँ तो ए आर की पावर, अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो टी एन आर की पावर n में से एक घटेगा। ये तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर 2 देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 1 देख पा रहे हैं, मतलब ये घट रहा है। तो अगर यहाँ पर n है तो ये n हो जाएगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ जीपी। क्लियर। nth टर्म ऑफ जीपी, जहाँ जो हमारा a है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, r को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है किसका, जो भी हमारे पास जीपी दिए हुए हैं उन जीपी का हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई है। कॉमन रेशियो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, ये वही है। अब हर एक फार्मूला का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, छोटे से छोटे फार्मूला आपको मैं दूंगा जो कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। r इज इक्वल टू, आपको पता ही है कि एक बड़े उससे बड़े वाले पद को छोटे वाले पद से अगर भागा कर देता हूँ तो कॉमन रेशियो हमको मिल जाता है, ठीक है। हमने एपी में पढ़ा था कॉमन डिफरेंस, तो ध्यान रखना वहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, और जीपी में हमारा होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। और आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। अभी ये सब फार्मूला का यूज़ है, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ मैं, वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स, जो कि फाइनाइट जीपी हमारा कैसा हो, फाइनाइट हो। देखो जीपी हमारा इनफाइनाइट भी हो सकता है, जीपी हमारा फाइनाइट भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि अंतिम पद 5वां पद बोल रखा है और उसका सम बोल रखा है कि निकालने, हमें पहला पद दिया हुआ है r दिया है, 5 पद है तो उसका सम निकालने। तो जब 5 पद है तो हमारा जीपी कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा जीपी। जैसे मान के चलिए पहला पद ये है, दूसरा पद ये है ना, तीसरा पद ये है, उसके बाद जो है आपका चौथा पद आपका ये है, ठीक है, चौथा पद ये है, 5वां पद आपका ये है। तो जब ये 5 पद दिया है तो ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ये जो है हमारा कैसा है, ये जो है सम है ना, ये जो है हमारा कैसा है, एक प्रकार से जो है सॉरी फाइनाइट टर्म्स है। तो फाइनाइट टर्म्स अगर है तो हम इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये जीपी जो होगा इसका जो सम होगा वो हमारा फाइनाइट सम कहलाएगा। क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई है ना। तो आगे बढ़े फिर। अब देखो यहाँ पर फार्मूला देखो, इसका जो फार्मूला है वो क्या है, एस एन बराबर जो है ए, एस एन देखो ऐसा है, एस एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। अब देखो यहाँ पर r पर डिपेंड करेगा कि कैसा है। r अगर हमारा क्या है, r अगर हमारा 1 से ग्रेटर है, माने बड़ी है, तो r माइनस 1 हो जाएगा। और अगर r 1 से छोटी है तो 1 माइनस आर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। ऊपर भी 1 माइनस आर की पावर n हो जाएगा। तो ये फार्मूला है। इन फार्मूलाज को जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, इन सब फार्मूला के बारे में। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो ये दूसरा फार्मूला भी है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया है। अब बात करते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट
जीपी। अब जीपी जब इनफाइनाइट हो जाए तो इनफाइनाइट जीपी हो और आर का मान जो है 1 से क्या हो, छोटा हो, तो इनफाइनाइट के लिए एस ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर होता है हमारा। क्लियर। अब आगे सिक्स्थ फॉर्मूला देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स फाइनाइट जीपी। अब देखो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म मतलब फाइनाइट जीपी, मतलब 5 पद दिया है और उस 5 पद का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालनी है। तो प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट इज पी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 टू द पावर एन बाई 2 हो जाता है। क्लियर। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी, मतलब अगर हमारे पास इस प्रकार से दिए हुए हैं ए बी सी, तो उसका जो मीन निकालनी होती है, मीन जो होती है वो इस प्रकार से होती है। ए और बी अगर हमारे पास दिए हुए, सॉरी, तो मीन हम कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये हम इस प्रकार से मीन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास 2 टर्म्स दिए हुए हैं। आगे बात करते हैं, इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, अगर जीपी में 3 टर्म हो लाइक ए बी सी, तो जो बी का स्क्वायर होता है वो ए इंटू सी के बराबर होता है, इस बात का ध्यान रखनी है। क्लियर। लास्ट टर्म ऑफ जीपी वो वही फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, मतलब यहाँ पर एन लास्ट टर्म दिया हुआ होगा तो हम उसको एल काउंट करेंगे। क्लियर। नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू लॉग एल अपॉन ए डिवाइड बाय लॉग ऑफ आर प्लस 1। हालांकि इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉगरिथम है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी कि हमें वैल्यू पता नहीं होता है, वहाँ पर दिक्कत करता है। लेकिन क्वेश्चंस करेंगे, कोई बात नहीं, आप एन का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर भी सकते हो। ठीक है, तो वैसे ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज़ भी बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे फार्मूला आप कर लो, कब कौन सा ज़रूरत पड़ जाए। वैसे तो देखो मेनली अगर यहाँ पर फार्मूला होता है, जैसे मैंने आपको एपी में बताया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था, एक तो मैंने टर्म्स के लिए बताया था, ठीक है, और एक मैंने सम के लिए बताया था एपी में। सिमिलरली जीपी में भी सेम है, एक तो टर्म्स के लिए अनदर टर्म जनरल टर्म, और यहाँ पर भी सम के लिए एपी में भी और जीपी में भी 2 फार्मूला है बस। अगर ये 2 फार्मूला आपको पता है तो आप दुनिया का कोई भी कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर है। अगर ये 2 फार्मूला आपको याद है, अगर ये 2 फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप ना कोई फार्मूला बना पाओगे और ना ही कुछ निकाल पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जीपी वेयर फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म नोन। देखो अगर हमारे पास एक जीपी दिया हुआ है, मान के चलो पहला टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो उसका अगर रेशियो हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ एन माइनस 1 टाइम एल अपॉन ए। ठीक है, तो जैसे हम लोग सेकंड अंडर रूट निकालते हैं ना, स्क्वायर वाला अंडर रूट, ऐसे ही क्यूब वाला अंडर रूट निकालते हैं, है ना, एल अपॉन ए। तो ऐसे एन माइनस 1 मतलब एन जो भी होगा उसमें से एक घटाने के बाद जो भी आएगा उसका अंडर रूट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स एन इवन। ठीक है, एन जब हमारे पास क्या हो, इवन हो, सम ऑफ ऑड पोजीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑड टर्म फ्रॉम अ जीपी विद ऑड इज इक्वल टू ए, मतलब जहाँ से ऑड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ए, ऑड टर्म की बात किया जा रहा है। देखिए सम ऑफ ऑड पोजीशंस टर्म, तो जितने भी ऑड पोजीशन वाले टर्म हैं उनका सम निकाल रहे हैं, और रेशियो हमारा आर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में ये जो फार्मूला है वो हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, ए आर स्क्वायर टू द पावर एन बाई 2 माइनस 1 और आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूला आपका आ जाता है। सम ऑफ इवन पोजीशन वाले टर्म, तो सम ऑफ इवन पोजीशन मतलब ए इवन जो होगा ए इंटू आर हो जाएगा और रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सम ऑफ इवन टर्म ए आर स्क्वायर पावर एन बाई 2 माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इफ एस इनफाइनाइट इज गिवन, अब देखो एस इनफाइनाइट टर्म अगर हमारे पास गिवन है आर लेस देन हो, तो उस कंडीशन में ए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला के हेल्प से। ठीक है,
इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। चलो इसको मिटा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर देखते हैं, इफ़ ए एंड एस इनफाइनाइट आर गिवन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस इनफाइनाइट गिवन था, तो यहाँ पर अगर ए और एस इनफाइनाइट गिवन है तो वहाँ से भी हम आर निकाल सकते हैं। ये वैसे तो देखो फॉर्मूला पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा लगेगा कि क्या ही है, लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। सम ऑफ जी पी वेन आर इज इक्वल टू 1, तो जब आर इज इक्वल टू 1 हो तो जी पी का जो सम हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए आर हो जाता है, ठीक है, जब आर हमारे पास 1 हो। रेशियो ऑफ सम्स ऑफ 2 जीपीज, तो 2 जीपी के रेशियो ऑफ सम्स, ठीक है, मतलब जो जो हमारे पास सम दिए हुई है, मान के चले तो जब आर हमारे पास सेम दिया हो, कंडीशन भी है जब आर जो है हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो उसका रेशियो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, एस एम बट्टा एस एन बराबर आर एम माइनस 1 आर एन माइनस 1, ठीक है। सम फ्रॉम पी टर्म्स टू क्यू टर्म, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर टर्म तक सम के लिए बोला है, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक हमारे पास जीपी दिया हुआ है और उस जीपी में हमसे पूछा गया कि 5वां पद से 10वां पद तक का आपको सम निकालना है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ पी टू क्यू इज इक्वल टू ए आर टू द पावर पी माइनस 1 आर टू द पावर क्यू माइनस पी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला है, आप इजीली इसको याद करके कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं हम इसका यूज़ करना भी सीखेंगे। इंसर्शन ऑफ जी जो एम ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या होगा, अगर ए और बी के बीच में अगर कोई भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स हम जो है इंसर्ट करना चाहें, कोई भी नंबर ऑफ एम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो कॉमन रेशियो हमारा आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी बाई ए, और अंडर रूट किस टाइप का होगा, एम प्लस 1 का अंडर रूट होगा, ध्यान रखना। रिलेशनशिप बिटवीन ए एम जी एम और एच एम, तो ये तीन चीज़ें हैं, अगर ए एम जी एम और एच एम के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमारा ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम इज़ ग्रेटर देन एच एम। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर जो है ए एम जी एम अगर इस प्रकार से है, देखो ए बी पॉजिटिव हुआ तो इस प्रकार से होता है, ए जो है अगर बराबर हमारा नहीं है, बी हमारा आपस में बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में ए एम जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर होता है जी एम का, और ये ग्रेटर होता है एच एम का। लेकिन अगर बराबर दिए हुए हैं, अगर तीन चीज़ें दी हुई होती, मान के चलो ए बराबर है बी बराबर है सी, तो ये कंडीशन सही होता, ठीक है। और ये तब भी सही है जब ए बराबर बी दिया है, लेकिन ये तब सही नहीं होगा जब ए डज नॉट इक्वल टू बी हो, उस कंडीशन में ये वाला कंडीशन सही होगा, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, ठीक है, इज ग्रेटर देन एच एम। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर देखो नेक्स्ट है कि इफ़ ए वन ए टू ए एन आर इन जी पी, तो ए के अपॉन ए एम जो है आर की पावर के माइनस एम होगा, तो इससे हम आर निकाल सकते हैं, कहने का मतलब कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीपी, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीपी, तो जीपी की स्क्वायर्स के सम, जैसे हमने सम ऑफ ए पी निकाला था ना, स्क्वायर का ए पी ये सब चीज़ें निकाला था ना, तो वैसे ही जीपी में भी निकाल सकते हैं। तो एस स्क्वायर्स जो है ए स्क्वायर आर टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, तो इस फार्मूला के हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ जीपी, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीपी, सबको रेसिप्रोकल करने के बाद देखो हमारे पास ये चीज़ मिलेगा। क्लियर है? ये चीज़ मिल जाएगा हमें। क्लियर है? तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, देन यहाँ से हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन टर्म इन जीपी, अगर एन टर्म का ज्योमेट्रिक मीन निकालना जीपी में, तो ये फार्मूला हमारा हो जाता है इसमें, ठीक है, ये फार्मूला होता है फॉर जी पी। जी एम जो है, जी एम जो होता है एक जी पी के लिए, जो जी एम होता है ज्योमेट्रिक मीन की हम बात कर रहे हैं, तो अंडर रूट ए आर ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस 1/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ
फर्स्ट टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स गिवन। देखो पहला पद और प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म अगर गिवन हो तो इस फॉर्मूला का यूज़ करना, जो भी मैंने पहले ही बता रखा है हमें आर फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? टर्म फ्रॉम एंड इन जीपी, देखो जैसे हमने एंड से निकाला था ना कि पहला टर्म निकालना है, दूसरा टर्म का सम निकालना है ना, लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है, तो ऐसे ही लास्ट से अगर पूछा जाए तो इफ़ टोटल नंबर ऑफ टर्म n है देन केथ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला हमारा होता है टी डैश के इज इक्वल टू एल अपॉन आर टू द पावर के माइनस वन। ठीक है, आर तो आप इजीली निकाल ही सकते हो, आर तो सबके लिए बराबर ही रहेगा चाहे पहले हो लास्ट से हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए आर स्क्वायर फ्रॉम जी फॉर्म अ जी पी देन रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीवियस, मतलब वही बात है जो मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था कि वो हमेशा के लिए बराबर होना चाहिए सबका प्रीवियस टर्म के। अब देखो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इन टर्म ऑफ लास्ट टर्म, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म के उसमें जो है अगर देखा जाए तो एस इनफाइनाइट जो है एल अपॉन वन माइनस आर। अब वही ए देखा था फर्स्ट टर्म के उसमें, अब ये लास्ट टर्म के उसमें हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो लास्ट टर्म के जिसमें रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो L अपॉन वन माइनस आर आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो A अपॉन वन माइनस आर आ जाएगा। क्लियर है? व्हेन लास्ट टर्म कॉन्सेप्चुअली टेंडिंग्स टू वर्ड्स दिस जीरो, ठीक है, ये कहा है। उसके बाद मिक्स्ड AP और GP सीरीज अगर हमारा मिक्स्ड हो तो हम एक एक अलग अलग करके कर सकते हैं। इफ़ टर्म्स फॉलो बोथ AP एंड GP पैटर्न्स सेपरेटली स्प्लिट इनटू टू सीरीज एंड सॉल्व, मतलब अगर कोई मान के चलिए कोई एक सीरीज है जो AP भी शो कर रहा है और GP भी शो कर रहा है, तो उन सीरीजों को हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग AP में अलग लिख लेंगे, GP में अलग लिखेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हमारा सॉल्व हो सकता है, यही शॉर्ट तरीका है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी होता है, GP का जो मेन फार्मूला होता है वो यही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हो सकता है कि कभी कभी फार्मूला आपसे पूछ दे तो वहाँ पर ये फार्मूला आपको लगा के करके आनी है। ठीक है, तो ये GP में ही आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा ना ही सोचना है कि हमने तो AP GP पढ़ के गए थे और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पूछा गया था। आयोग ने तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बातें बताई नहीं हमें कि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन देखो सही अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो हो सकता है कि आयोग द्वारा आपसे पूछा भी जाए। ठीक है, UPPSC कह रहा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ GP इज 48, मतलब फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है, T ऑफ 5 कितना दिए हुए हैं, 48 दिए हुए हैं, एंड एट्थ टर्म इज 384, मतलब T एट्थ टर्म जो है 384 दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन रेशियो, अब बीच में से कोई भी दो पद दिए हुए हैं तो उसके लिए कॉमन रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, T8 अपॉन T5 कर लो। ठीक है, T8 अपॉन T5 कर लो, और T8 अपॉन T5 क्या हो जाता है, R टू द पावर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 384 डिवाइड बाई 48, और यहाँ से क्या हो जाएगा R टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3। अब ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ना, अभी हम देखो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, 48 8 टाइम्स चला जाएगा, और इसको अगर करेंगे R की पावर 3 इज इक्वल टू 2 दी पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं करूँ इसको कंपैरिजन तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही लग रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 3, मतलब T1 हमारे पास दिए हुए हैं 3, कॉमन रेशियो हमारे पास दिए हुए हैं 2, फाइंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म का सम निकालने है। सबसे पहले सिक्स्थ टर्म जो मतलब इनफाइनाइट टर्म हो गया, फाइनाइट टर्म हो गया, तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, अब देखो r हमारे पास 2 है ना, ग्रेटर देन 1 है, तो हम AR की पावर n माइनस 1 हम लगाएंगे और बट्टे में भी R माइनस 1 वाला फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। अब सिक्स्थ टर्म का निकालना है तो हम सिक्स्थ टर्म का फार्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, सिक्स्थ टर्म का फार्मूला देखो, यहाँ पर सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो इसको यहाँ पर लगा देते हैं ना, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब ये फार्मूला है देखो Sn का। अब ये Sn का अगर फार्मूला है तो यहाँ पर हमें 6th टर्म निकालनी है, मतलब n इज इक्वल टू 6 हो गया, तो S6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए हमारे पास कितना है देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है ए हमारे पास फर्स्ट टर्म ही होता है, इसको हम जनरल ए भी बोल सकते हैं। 3r की पावर जो है n हो जाता है ना, ये n भी रहेगा यहाँ से। चलो इसको भी ठीक कर लेते हैं। और यहाँ से n को यहाँ पर लिख देते हैं ना, ये यहाँ से n लिखना हमें, ठीक है। r हमारे पास कितना 2n 2n हो गया ना, यहाँ से 2n माइनस यहाँ पर 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू तो 6 हो गया, ठीक है। n का वैल्यू 6 हो गया ना, 6 टर्म, तो r 2 माइनस 1, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस 1 और बट्टे में हमारे पास 1 ही रहेगा, तो यहाँ से 3 गुणा 63 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। अब देखो अब पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और 9 है ना ऑप्शन ए में, तो लगा दो भैया इसको, अंदाजे में टिक सही होके आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि यूनिट डिजिट हमें 9 मिल गया तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट मिल गया, आगे करो कैलकुलेशन ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से करके देख लो, 9 हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो 189 यहाँ से जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ GP आर 2 एंड 162 एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, फाइंड द कॉमन रेशियो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है, 5 है, कॉमन रेशियो निकालनी है, ठीक है। टोटल देखो टर्म्स कितना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 5 दिए हुए हैं, मतलब पहला टर्म मतलब T1, ऐसे ही T2, ऐसे ही T3, ऐसे ही T4, ऐसे ही T5। पहला टर्म के लिए इन्होंने बोल रखा है कि वो है 2 है, और जो एंड लास्ट टर्म है ना, पहला फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की बोल रखा, तो 5 ही टर्म है, तो लास्ट टर्म 162 हो जाएगा। कॉमन रेशियो निकालना है, तो कॉमन रेशियो आपको पता है T5 अपॉन T1 इज इक्वल टू r टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 162 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से r टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 8 16 2 1 81 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब फार्मूला भी मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म of GP is 24 and the sixth term is 192, find the first term। तो देखो यहाँ पर आपके पास थर्ड टर्म दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, T3 आपके पास गिवन है जो कि 24 है, और सिक्स्थ टर्म आपके पास गिवन है T6 जो कि 192 दी है। सबसे पहले तो आप कॉमन रेशियो निकाल लो, तो T6 अपॉन T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r टू द पावर 6 माइनस 3 है ना, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ से 192 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं करूँ तो r की पावर 3, ठीक है, r की पावर 3 और यहाँ से 192 तो 8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं r कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसका पावर कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर 3, तो r का वैल्यू 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जब r का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया तो देखो इसको छोटा कर लेते हैं। अब r का वैल्यू देखो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब r का वैल्यू जब 2 आ गया तो हमसे कौन सा फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखो कोई भी एक इसमें वैल्यू रख दो, T3 इज इक्वल टू गिवन है ना हमारे पास, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a r की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो T3 हमारे पास 24 गिवन है, a हमें निकालनी है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू
24/4, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 6 हो जाएगा ना। तो a इज इक्वल टू 6, मतलब पहला टर्म हमारा निकल गया, 6 आ गया। तो 6 कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन जो है यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी। देखो इनफाइनाइट जीपी निकालनी है तो सबसे पहला तो ए हमें पता है, देखो ए हमारे पास 5 है, आर की अगर मैं बात करूँ तो 3/5 आ रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सम निकालना है। तो इनफाइनाइट सम ए अपॉन आर का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, आर का वैल्यू अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूँ तो पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो 0.6 आ रहा है, मतलब 1 से कम आ रहा है। तो 1 से अगर कम आ रहा है तो जो है 1 माइनस यहाँ पर आर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1 माइनस आर हो जाएगा। तो ए यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए हमारे पास देखो 5 है और 1 माइनस आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3/5 है। इसको ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से 5/5 माइनस 3 और ये जो 5 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 अपॉन यहाँ से हो जा रहा है हमारे पास 2। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12 12.5, ठीक है ना। हाँ, तो 12.5 समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं। और आप जो है अगर चाहे तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, देन फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल भी हमारे हैं जिसमें आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल में बेसिकली CSIR नेट, गेट, IIT जैम, UPSC स्टेट एग्ज़ाम्स, इस प्रकार की जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पूछा जाता है उसकी तैयारी आपको करवाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ ज़्यादा से जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो सही लगे इसको आप वहीं पे लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ अ GP इज 128, देन द थर्ड टर्म एंड द थर्ड टर्म इज 8, फाइंड द कॉमन रेशियो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाते हैं। देखो क्या कह रहे, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म, मतलब T2 इंटू T5 जो है हमारे पास दिया हुआ है 128, एंड साथ ही साथ T3 के बारे में भी यहाँ पर बोल रखा है। T3 के बारे में बोल रखा है, तो T3 हमारे पास क्या है, 8 है। T3 हमारे पास कितना है, 8 है। अब देखो अगर ये है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, AR लिख सकते हैं ना, सेकेंड टर्म है, AR लिख सकते हैं अगर पहला फर्स्ट टर्म अगर A है। दूसरा यहाँ पर AR⁴ हो जाएगा इज इक्वल टू 128 हो जाएगा। तो A²R⁵ इज इक्वल टू 128। अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन अगेन थर्ड टर्म दिया हुआ है हमारे पास, थर्ड टर्म तो T3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से हम कर सकते हैं AR² इज इक्वल टू 8 दिया है। ठीक है, AR² इज इक्वल टू 8 दिया है। A का वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो 8/R² है, यहाँ पर 1 में पुटअप कर देंगे तो 8×64 और R⁵ इज इक्वल टू 128 आ रहा है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, R बचेगा, तो R इज इक्वल टू 128/64। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 128/64 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 64 लगभग 2 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो R इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉमन रेशियो पूछा था, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज 30 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म इज 480, फाइंड द कॉमन रेशियो। देखो पहला टर्म, पहले 4 टर्म मान के चलता हूँ, पहले 4 टर्म का जो सम है वो दिया हुआ है A, ठीक है, AR प्लस AR² प्लस AR³ है ना। तो पहले 4 टर्म का सम दिया हुआ है जो कि 30 दिया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ से आप चाहो तो चलो छोड़ो, इतना ही रहने देते हैं। फिर अगला 4 टर्म, मतलब 1 2 3 चौथा टर्म ही हो गया, मतलब 5वां टर्म से लेकर के अगला और 4 टर्म, मतलब A⁴ AR⁴ प्लस AR⁵ प्लस AR⁵ प्लस AR⁵ तो इज इक्वल टू कितना दिया है, 480 दिया हुआ है। हमें कॉमन रेशियो निकालना है।
तो अब देखो यहाँ से अब अगर r की पावर 4 आप कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा a प्लस ए आर की पावर 2 प्लस ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 480। अब आप देखो ये इसको अगर मैं 1 कह लूँ तो ये 1 ही है, तो मतलब r की पावर 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 480 हो जाएगा। इम्प्लाई तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r की पावर 4 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 30, इससे कट जाएगा 3 एकम 3 3 छंग 18 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, तो 4 16 हो जाएगा। तो r जो है r की पावर 4 है और यहाँ पर बराबर 16, तो 2 की पावर में 4 कर सकता हूँ, ठीक है। तो r इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन जो है यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा प्रॉपर एक हेल्प कर सकूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 81, ठीक है, पहला टर्म जो है 81 है, मतलब a इज इक्वल टू 81 है, एंड द फोर्थ टर्म इज 24, मतलब T4 की अगर मैं बात करूँ तो T4 की, इसको T1 मान के चलो, T1 यही होता है, और T4 की अगर मैं बात करूँ 24 है, तो कॉमन रेशियो निकालना है, बस बात वही है। तो कॉमन रेशियो तो आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं मिलेगी। आप इसको एज अ होमवर्क ट्राई करिए, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया, अगर ध्यान से आपने किया है, देखा है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। चलो इसको घर में ट्राई करना और कमेंट में मेरे को आंसर बताना, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ अ जीपी इज 81/16 एंड द फर्स्ट टर्म इज 3/2, कॉमन रेशियो इज 2, तो फाइंड करना है हमें n को, फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो एस n बराबर क्या होता है, देखो कॉमन रेशियो 2 है तो एक से बड़ी है, इसका मतलब a r की पावर n-1/r-1, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। nth टर्म का सम यहाँ पर दिया हुआ है और वो क्या है 81/16 इज इक्वल टू a, हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो कि 3/2 है, और कॉमन रेशियो r हमारे पास दिए हुए हैं 2 है, n-1 और डिवाइड में 2-1, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, 81/16 इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2n-1 डिवाइड में 1 मिल जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इससे 2 8 16 हो जाएगा, 8 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 81/24 बराबर यहाँ से 2n-1, तो 2n बराबर हो जाएगा 81/24 प्लस 1, तो यहाँ से 2n बराबर हो जाएगा 81 + 24/24। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 5 और यहाँ पे 10, ठीक है, हाँ 10 मिल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 24। तो 2n जो है यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 105/24 है ना, 105/24 है, तो 105/24 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तो वैसे तो हमारा कटेगा ही नहीं, n तो हमारे कुछ इंटीजर में आएगा ही नहीं आ सकता है ना, आप करके देख लीजिए इसको, n हमारा कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं इंटीजर में, ठीक है, क्योंकि n हमारा, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन से एक चीज़ क्लियर करनी है हमें कि n हमारा जो है हमेशा के लिए कैसा होना चाहिए, एक जो है होल नंबर नहीं, एक जो है आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n तो यहाँ से नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं, रेशियो में मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। n क्योंकि n पदों का संख्या है, ठीक है, तो पदों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, या फिर जो है आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, यही तो होता है पदों की संख्या, तो बस सही करना है हमें। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 16। देखो 2 और 16 के बीच में हमें 2 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है, तो मान के चलो 2 ये है और 16 ये है, अब इसके बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन को हमें इंसर्ट करना है। मान के चलता हूँ कि पहला G1 है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है G2 है, तो पहला G1 है और दूसरा हमारा क्या है G2 है।
तो देखो ज्योमेट्रिक मीन अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हमें पता है, सिंस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना बताया था कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता है तो आप कॉमन रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। R इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रूट यहाँ पर लास्ट टर्म डिवाइड बाय a, और यहाँ पर जो है n-1 हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से n-1 मतलब n का मान 4 ही पद है यहाँ पे, तो 4-1 3 हो जाएगा, 3, और यहाँ पर l का मान 16/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो मतलब r बराबर यहाँ से तो हमारे पास 2 आ रहा है। जब r बराबर 2 आ गया तो g1 यहाँ पर और g2। ठीक है, तो दूसरा पद निकालना है, मतलब t2 इज इक्वल टू a r की पावर जो है यहाँ पर 2 - 1 दैट इज़ 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a हमारे पास 2 है और r हमारे पास 2 है, तो g1 तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे t ये 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 टू 4 टू 8, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा जो कि G2 हमारे पास है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 और 8 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से हमने जो जीपी के क्वेश्चंस हैं वो हमने अलग अलग फार्मूलाज के हेल्प से, मेथड से सॉल्व हमने किया है, थोड़ा कॉमन सेंस भी हमने लगाया है। तो मुझे लगता है कि आपको जो मैंने आज बताया है इस वीडियो में वो अच्छे से क्लियर हो गया है। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।